चलिए, अब आपको इस पर और ज्यादा विस्तृत बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने मानी अधिवक्ता नेहा आजाद हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे हम संविधान को लेकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर संविधान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्योंकि पिछले कई दिनों में देखने को मिला है कि बहुत सारे बदलाव जो है भारतीय संविधान में किए गए हैं। नेहा आजाद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। नेहा आजाद जी, आपका इंडिया अहेड हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं, और आप अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो आपके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है जी। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू आल्सो। थैंक यू मैम। मैम, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर संविधान के प्रस्तावना की एक कॉपी है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह संविधान की मूल कॉपी है, इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं हैं, इसे बाद में जोड़ा गया है, जबकि हम ग्राफिक के जरिए बता चुके हैं कि इन दो शब्दों को कब जोड़ा गया। आपातकाल की स्थिति में 1976 में जोड़ा गया था मैम। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इस वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारा जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था हमें, उसमें ये वर्ड्स नहीं थे। ये हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी के टाइम में इनको इनकॉर्पोरेट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जी मैम। क्योंकि सेक्युलर वर्ड्स इसलिए हुआ था कि वो कहती थी कि हमारा देश में कोई रिलीजन ऑफ द नेशन नहीं है। एवरी रिलीजन इज अ पायस फॉर एवरीवन। कोई स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है। एवरीवन हैज द राइट टू फॉलो इट्स ओन रिलीजन। जी मैम। जिसको जिसकी वर्शिप करनी है उस पे किसी को प्रतिबंध नहीं किया गया है जी। और समाजवाद का अर्थ होता है भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार चलाई जाए जिससे सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को, अपने विकास के लिए उचित वातावरण मिले। जी। सारी परिस्थितियां हो, आर्थिक असमानता ना हो और विकास का जो फल है वो थोड़े से लोगों के हाथों में ना जाए जी। और वो गरीब वर्गों में जरूर बटे। जी मैम। ये प्राइम मिनिस्टर ने हमारे तब इनकॉर्पोरेट किया था जब वो गरीबी हटाओ का मुद्दा उठा रही थी उस टाइम में। मैम, ये चीज और आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि अगर सेकुलर और सोशलिज्म इतने ही महत्वपूर्ण थे तो संविधान सभा ने इसकी जरूरत क्यों महसूस नहीं की? संविधान ने इसलिए इसकी नीड नहीं करी क्योंकि सेक्युलर वर्ड एक ऐसा वर्ड है कि अगर वो नहीं होता तब भी एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन में, तब भी हमारा स्टेट का जो कोई रिलीजन नहीं था। हर किसी को फ्रीडम थी कि वो अपना रिलीजन फॉलो करे, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, किसी पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अगर ये नहीं भी इनकॉर्पोरेट होता तब भी हमारा सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में आया ही है। ये जी। जो उसके और वर्ड्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign secular socialist republic। जी, these all things are mentioned in the preamble of constitution मैम। जी, ये प्रियम्बल के वर्ड्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही मेजर पार्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही इन वर्ड से होता है। जी मैम। मैम, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि साल 19 मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक जीवित संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें समय पर परिस्थितियों के हिसाब से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के संयोग से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। 1950 से लेकर आज तक संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, वो भी आप जानना चाहेंगे कितने बदलाव हुए हैं, और सभी संवैधानिक बदलावों को अगर देखा जाए तो इनके दूरगामी दृष्टि को देखते हुए क्या इसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा? अभी तक हमारे 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। जी मैम। जैसा जैसा नीड ऑफ द टाइम हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए हैं। 42nd अमेंडमेंट में ये वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट अमेंड हुआ था, इसीलिए इस 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उसमें हमारे मेजर चेंजेस आए थे, दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। मैम, अगर बदलाव की बात करें तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जैसे आईपीसी और सीआरपीसी साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 बिलों में प्रमुख बदलाव कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य को लाया गया है। क्या आपको भी लगता है कि इनमें गुलामी की झलक दिखती थी और इनमें बदलाव करना अनिवार्य था?
जी, ये बिल्कुल होना चाहिए था। जी क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम की जो फाइनेंशियल, सोशल, जियोग्राफिकल कंडीशंस थी, वो पॉपुलेशन जो था वो ध्यान में रखकर संविधान को बनाया गया था। जी मैम। तब हम सीख रहे थे, तब हमें नया नया डेमोक्रेसी मिला था। जी हमको नहीं पता था कि हमको किस राह पे जाना है, हमको क्या करना है। जी क्योंकि हम उस टाइम ब्रिटिशर्स के रूल से फ्री हुए थे। उससे पहले हमारे ऊपर रूलर्स थे, राजा, जो जी अपना हमारे ऊपर चलाते थे देश को। देश के लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम में, जी मैम। अपने तर्क वितर्क की शक्ति उनके अंदर नहीं थी। जी तो अब विद द नीड ऑफ द टाइम ये सब चेंजेस आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बहुत से चेंजेस ऐसे हैं कि जब हम जिस सदी में हम आज रह रहे हैं, हर जी चीज उन्नति पे है, जी विकास अपनी ऊंचाइयां छू रहा है। संविधान में कई बदलाव हुए हैं, जी मैम। जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से कहते हैं। जी कानून जो बहुत ही लचर है, उन्हें सशक्त बनाना होगा। जो जी पहले से ही सख्त है, उन्हें और भी सख्त करना होगा। जैसे बहुत सारी लॉज ऐसे हैं जिसमें क्राइम करा, उन्होंने बेल ली और आराम से बाहर घूम रहे हैं। जी हमें मैम। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे अमेंडमेंट चाहिए कि जिससे जो जघन्य अपराध है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर हमारे पास क्लियर प्रूफ है कि इसने करा है कुछ ना कुछ, तो उस पे ऑन द स्पॉट हमें पनिशमेंट देनी चाहिए, जिससे हमारे लिए एक मिसाल के तौर हो कि कोई भी आगे वो अपराध करने से बचे। जी मैम। मैम एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। मैं आपको साल 1977 में लेके चलता हूं। साल 1977 में इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े थे। मैं वो शब्द आपको बता रहा हूं, जैसे पंथ निरपेक्षता, समाजवादी। हालांकि इन शब्दों को जोड़ने से पहले भी भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य की तरह ही काम करता था। तो क्या इन शब्दों के जुड़ने से आपके हिसाब से संविधान के मूल्यों में कोई विशेष बदलाव आया? नहीं, कोई विशेष बदलाव तो नहीं आया। जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब भी सबके लिए सोचता था, आज भी सबके लिए सोचता है। जी। तो तो मुझे नहीं लगता कि कोई वर्ड ऐसे हैं जो चेंज होंगे या नहीं होंगे, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इफेक्ट आएगा। जी मैम। मैम जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से लगातार महिलाओं को लेकर कई सारे ऐसे कानून बने हैं जिससे महिला को शक्ति मिली है। क्योंकि एक बहुत सीधी सी बात है कि यत्ते नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और एक भारत ही ऐसा देश है जिसको भारत माता कहा जाता है। तो नारियों को संविधान में, भारतीय नारियों को संविधान में बहुत ज़्यादा जो है महत्व अब दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद उतना नहीं था। तो जो ये बदलाव हैं, क्या ये हमारे संविधान को मजबूत करते हैं और भारत की संप्रभुता को भी और मजबूत करते हैं, भारतीय नारी शक्ति को मजबूत करते हैं? जी बिल्कुल। मोदी जी का ये नारा है, वो महिला सशक्तिकरण। उन्होंने अपनी बर्थडे पे ये हमको नारा दिया था, और वो सारे जी प्रयास कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी, जिससे महिला सशक्तिकरण हो। आज महिला आंगन से लेके चांद तक पहुंच चुकी है। जी हमको इतने सारे उन्होंने उपहार दिए हैं फीमेल्स को, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, सब जगह। जी आज औरत अपनी आंखें चूल्हे में नहीं झोंक रही है, सिलेंडर मिला है उसको। जी बिल्कुल पढ़ाई के लिए मोदी जी का नारा है कि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। बिल्कुल मैम। और जब तक जी औरत घर की मजबूत नहीं जी होगी, उस घर के बच्चे मजबूत नहीं होंगे, तो हमारे बिल्कुल आने मैम। वाला जो जी यूथ है वो मजबूत नहीं होगा। बिल्कुल मैम। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। इंडिया हैड हिंदी को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा आज संविधान 75 वर्ष का हो गया है। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस के उत्सव में सराबोर है, चारों तरफ तिरंगा फहराया जा रहा है। आज हम न सिर्फ आज़ादी की सांस ले रहे हैं, बल्कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारा देश पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है और हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है। तो फिलहाल के लिए संविधान की गौरव गाथा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुंदेलखंड की भई तरक्की, रोजगार के खुल गए द्वार।
फसल हंसे फैली हरियाली, जल से कल को दिया सवार। मोदी जी और योगी जी ने, मोदी जी और योगी जी ने कहा जो करके दिया